क्या आपको यकीन है कि आपके आसपास मौजूद लोग, आपके दोस्त या आपके रिश्तेदार आपके साथ सच में मुखलिस हैं? डार्क साइकोलॉजी की दुनिया का एक बहुत ही कड़वा और खौफनाक सच ये है कि कुछ लोग देखने में बहुत मासूम होते हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक गहरा खेल चल रहा होता है। वो आपको जताए बगैर आपके फैसलों, आपकी खुशियों और आपके पूरे दिमाग को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसे कहते हैं मैनिपुलेशन। ऐसे लोग आपकी कमजोरियों को ढूंढते हैं और फिर उन्हीं कमजोरियों को आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। आज हम इंसानी रवैयों के उन 5 सबसे खतरनाक और खुफिया इशारों के बारे में बात करेंगे, जिन्हें जानकर आप किसी का भी माइंड गेम पहली नजर में पकड़ सकते हैं। अगर आपने ये निशानियां जान लीं, तो दुनिया का कोई भी चालाक इंसान आपके दिमाग से खेल नहीं सकेगा। निशानी नंबर 1, वो आपको हर छोटी बड़ी बात पर कसूरवार महसूस करवाते हैं। एक मैनिपुलेटर की सबसे बड़ी पहचान यह है कि गलती चाहे उनकी अपनी ही क्यों ना हो, वो बातों को इस तरह घुमाएंगे कि आखिर में आप खुद रोने लगेंगे और उनसे माफी मांग रहे होंगे। वो आपकी अच्छाई और आपकी हमदर्दी का फायदा उठाते हैं। अगर आप उन्हें उनकी किसी गलती पर टोकेंगे, तो वो आगे से गुस्सा होने के बजाय रोना धोना शुरू कर देंगे या ऐसी कहानी सुनाएंगे कि आपको लगेगा कि आपने उन्हें टोक कर बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। वो आपको इमोशनली इतना ब्लैकमेल करते हैं कि आप हर वक्त गिल्टी महसूस करने लगते हैं। वो आपके दिमाग में ये बात बिठा देते हैं कि उनकी लाइफ में जो भी बुरा हो रहा है, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप उनकी हर बात मानना शुरू कर देते हैं, सिर्फ इस डर से कि कहीं वो बुरा ना मान जाएं। निशानी नंबर 2, ये डार्क साइकोलॉजी का सबसे खतरनाक हथियार है। इस चाल में वो आपकी अपनी सच्चाई, आपकी याददाश्त और आपके दिमाग पर शक पैदा कर देते हैं। जब आप उन्हें उनकी किसी पुरानी गलती या उनके कहे हुए अल्फाज की याद दिलाएंगे, तो वो साफ मुकर जाएंगे। वो पूरे यकीन के साथ कहेंगे, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, तुम हर वक्त वहम करते हो, या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम बातों को समझते गलत हो। वो इतने यकीन से झूठ बोलते हैं कि एक वक्त आता है जब आप खुद पर शक करने लगते हैं कि शायद गलती आपकी ही थी। वो आपके कॉन्फिडेंस को पूरी तरह तबाह कर देते हैं ताकि आप हर फैसले के लिए उन पर डिपेंड करने लगें। जब एक इंसान को अपनी ही याददाश्त पर यकीन नहीं रहता, तो वो सामने वाले के हाथों की कठपुतली बन जाता है। निशानी नंबर 3, अचानक बहुत ज्यादा तवज्जो देना और फिर अगले ही दिन बिल्कुल खामोश और दूर हो जाना। वो पहले आप पर इतना प्यार और तवज्जो बरसाएंगे कि आपको लगेगा कि आप उनकी लाइफ में सबसे खास हैं, लेकिन जैसे ही आपको उनकी आदत हो जाएगी, वो बिना किसी वजह के आपको कोल्ड शोल्डर दे देंगे, आपके मैसेजेस का जवाब नहीं देंगे और ऐसा दिखाएंगे जैसे आप उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखते। ये डार्क साइकोलॉजी की एक ऐसी चाल है जो सामने वाले इंसान को पागल कर देती है। आप हर वक्त यही सोचते रहते हैं कि आपसे क्या गलती हुई। आप उनकी दोबारा तवज्जो पाने के लिए उनके पीछे भागते हैं, उनकी हर शर्त मानने को तैयार हो जाते हैं और यही उनका असल मकसद होता है कि आप उनके कंट्रोल में आ जाएं। निशानी नंबर 4, वो हमेशा खुद को मजलूम दिखाते हैं, यानी प्लेइंग द विक्टिम कार्ड। आप उनके सामने अपने किसी दुख, अपनी किसी परेशानी या अपनी कामयाबी का जिक्र करें, वो बाजी को इस तरह पलट देंगे कि अपना कोई बहुत बड़ा दुख या कहानी लेकर बैठ जाएंगे। उनका मकसद ये होता है कि सारी तवज्जो आपसे हटकर उन पर चली जाए। वो कभी भी अपनी गलती कबूल नहीं करते। अगर उनसे कोई नुकसान हो जाए, तो वो दुनिया को, किस्मत को या किसी तीसरे इंसान को अपना दुश्मन बनाकर पेश करेंगे कि मेरे साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है। वो आपके दिल में अपने लिए तर्स पैदा करते हैं ताकि आप उन पर गुस्सा करने के बजाय उनकी मदद करने लगें और उनके हर बुरे रवैये को माफ कर दें। निशानी नंबर 5, आपके पर्सनल फैसलों, आपकी चॉइसेस और आपकी बाउंड्रीज का मजाक उड़ाना। जब आप किसी चीज के लिए साफ लफ्जों में नो कहते हैं, तो वो उसे सीरियस नहीं लेते, बल्कि मजाक में उड़ा देते हैं या जबरदस्ती अपनी बात मनवाते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता आपके दोस्तों, आपके कैरियर, आपके कपड़ों और आपकी पसंद को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। वो आपको ये महसूस करवाते हैं कि आपके अपने फैसले हमेशा गलत होते हैं और आपको उनकी सलाह की जरूरत है। वो आपको आइसोलेट करते हैं, यानी आपके अपनों से आपको दूर करते हैं ताकि आपके पास मशवरा लेने के लिए उनके सिवा कोई और न बचे। वो आपको ये जताते हैं कि आपका अपना कोई वजूद या आजादी नहीं है। अब आते हैं
इस सारी बात के सबसे अहम हिस्से पर, अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा इंसान है जो आपके साथ ये दिमागी खेल खेल रहा है, तो अब आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले खुद पर शक करना बंद करें। जब आपको महसूस हो कि कोई आपको धोखा दे रहा है, तो उसकी बातों को दिल पर लेने के बजाय उन्हें एक नोटबुक पर लिखना शुरू करें ताकि आपके पास हकीकत का सबूत हो। दूसरा अहम कदम, अपनी बाउंड्रीज को लोहे की दीवार की तरह मजबूत बनाएं। अगर आपने किसी चीज के लिए नो कह दिया है, तो इस पर कायम रहें, चाहे वो सामने वाला कितना ही रोना धोना क्यों न मचाए। ऐसे मैनिपुलेटिव लोगों को उनके अपने ही खेल में हराने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि उन्हें इमोशनली रिप्लाई देना बंद कर दें। जब उन्हें आपसे कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा, तो उनका ये दिमागी हथियार बेअसर हो जाएगा। अपने कॉन्फिडेंस को इतना ऊंचा रखें कि किसी की झूठी बातें आपको हिला न सकें। याद रखें, आपका दिमाग आपकी अपनी सल्तनत है और उस पर किसी और को हुकूमत करने की इजाजत हरगिज मत दें। अगर आपको आज की ये वीडियो इंफॉर्मेशनल लगी और आप इंसानी नफ्सियात के ऐसे ही छिपे हुए राजों को मजीद जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को इन दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा जो शराफत के पीछे छुपे उस दिमागी खेल का शिकार हैं। कमेंट्स में जरूर बताएं कि क्या आपने कभी किसी के अंदर ये निशानियां देखी हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।